नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैणिसमुकीर्तनं वोच्छं नमिदूननेमि चन्दं सहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तं नोघादेशं तवं वोच्छं नम्यूणवड्ढमाणं कणयणिहं देवराय परिपूज्यं पैडीडसत्तठाणं नोघे भङ्गे समं वोच्छं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्याचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आइए गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत चलते हैं आगे का विषय। और कल हमने देखा था असंयत गुणस्थान में सत्व प्रकृतियाँ और उनके भंग। आज हम आगे देखेंगे देश संयत गुणस्थान में। तो देश संयत गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है और कितने भंग पाए जाते हैं, अब इसकी चर्चा करते हैं। कल तक हमने गाथा नंबर 376 से लेकर के 381 तक किया था। आज हम चलते हैं गाथा नंबर 382 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देश संयत गुणस्थान और देश संयत गुणस्थान में भंगों की संख्या और स्थानों की संख्या देखते हैं। देश संयत गुणस्थान के कुल मिलाकर के 40 सत्व स्थान होते हैं और उनके भंग 48 होते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर चलेंगे। तो देखते हैं, पहले गाथा पढ़ते हैं और गाथा के पश्चात फिर हम उनको देखते हैं। देशत्येषु एवं भंगायिकेक देश गच्छ पुणो पणिरासि विदीय तुरीय सादि विदियम दो भंगा। यहाँ पर कहते हैं कि असंयत गुणस्थान के समान, जिस प्रकार से असंयत गुणस्थान में बतलाया था, तो असंयत गुणस्थान के समान देश संयतादि 3 गुणस्थानों में 40 सत्व स्थान जानना। देश संयत आदि 3 गुणस्थानों में, माने देश संयत, प्रमत्त, अप्रमत्त, इन तीनों गुणस्थानों में 40 सत्व स्थान पाए जाते हैं। और सर्व स्थानों में एक एक भंग है, सभी स्थानों में एक एक भंग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किंतु देश संयत गुणस्थान की द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति के बद्धायुष्क और अबद्धायुष्क प्रथम व द्वितीय स्थान में 2 भंग जानना। तो इसलिए ये बढ़ जाते हैं। द्वितीय पंक्ति में 2 2 4 और नीचे 2 और 2 4, तो ये 4 भंग बढ़ 4 और 2 2 4 ये, तो इस तरह से इसमें 8 भंग बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 48 भंग हो जाते हैं देश संयत गुणस्थान में। तो आइए देखते हैं अब इनको। यहाँ पर 2 व 3 आयु रहित प्रथम गुणस्थान देश संयत गुणस्थान, तो 2 व 3 आयु रहित ये प्रथम स्थान। तो ये बद्धायुष्क का है, तीर्थंकर व आहारक चतुष्क सहित, तीर्थंकर व आहारक चतुष्क सहित बद्धायुष्क। तो यहाँ पर 146 प्रकृतियों का सत्व है और 146 प्रकृतियों के साथ यहाँ पर एक ही भंग पाया जाता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्यायु और बद्धिमान
देव आयु। तो इस प्रकार से यहाँ एक ही भंग पाया जाता है। कारण क्या है? अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने नरक आयु का बंध कर लिया है और वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो गया है, मरते समय पुनः मिथ्यात्व में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जिसने नरक आयु का बंध कर लिया है, मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, त्रियंच आयु का बंध कर लिया है, ये 3 आयु का जिसने बंध कर लिया है, ऐसा जीव कभी भी संयम को और देश संयम को धारण नहीं कर सकता। सिर्फ देव आयु का बंधक अथवा किसी भी आयु का बंधक नहीं है, ऐसा ही जीव देश संयत अथवा सकल संयम को धारण कर पाता है। तो यहाँ पर एक ही भंग होगा, बुद्धिमान मनुष्यायु और बद्धमान त्रियंचायु, बद्धमान देवायु। इस प्रकार से 140 प्रकृति का एक ही भंग पाया जाता है। और आगे हम चलते हैं, और आगे 10 मिनट बाद और आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर 142 प्रकृतियाँ। तो 142 प्रकृतियाँ यहाँ पर 146 प्रकृतियों में से 4 अनंतानुबंधी कम कर देने पर 142 प्रकृतियाँ शेष रह जाती हैं। तो यहाँ 4 जिससे अनंतानुबंधी विशेषणा की है, सम्यक दृष्टि है, और उसके बाद वो जो है देश संयम को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक ही भंग पाया जाता है। तीर्थंकर प्रकृति सहित है, इसलिए एक ही भंग पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? मनुष्य बुद्धिमान मनुष्यायु और बुद्धिमान देवायु। इस प्रकार से यहाँ भी वही स्थिति बनेगी। अब कहते हैं मिथ्यात्व रहित, माने जो 5वें गुणस्थानवर्ती है, छायक सम्यक्त को प्राप्त करने जा रहा है, जिसने मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है, ऐसा जीव 141 प्रकृतियों का सत्व वाला होता है। इसका भी एक ही भंग बनता है, बुद्धिमान देवायु बुद्धिमान मनुष्यायु। अब कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व रहित, इसका भी एक ही भंग बनेगा। यहाँ 140 प्रकृति का सत्व है और एक ही भंग बनेगा, वही भंग बनेगा। इसी प्रकार से सम्यक तो रहित पंचम स्थान, इसका भी एक ही भंग बनेगा, 139 प्रकृति का सत्व स्थान बनेगा। इस प्रकार से ये जो है एक पंक्ति बद्धमान आयु की अपेक्षा पहली पंक्ति। इसके बाद कहते हैं अबद्धायुष्क। तो अबद्धायुष्क में 145 प्रकृतियाँ, क्योंकि एक आयु कम कर दो, देवायु कम कर दी, तो 145 प्रकृतियाँ। इसके बाद एक ही भंग है बुद्धिमान मनुष्यायु। इसके बाद 141 प्रकृतियाँ, एक ही भंग है बुद्धिमान मनुष्यायु। 140 प्रकृतियाँ मिथ्यात्व रहित, एक ही भंग। इसके बाद 139 प्रकृतियाँ, एक ही भंग बनेगा, और 138 प्रकृतियाँ, एक ही भंग बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो है पहली पंक्ति हुई। अब आगे चलते हैं आहारक चतुष्क सहित। तो आहारक चतुष्क सहित और तीर्थंकर रहित, यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, आहारक चतुष्क है। तो आहारक चतुष्क होने से, तीर्थंकर रहित होने से यहाँ पर 145 प्रकृतियों की सत्ता में 2 भंग बन जाते हैं, क्योंकि एक बुद्धिमान मनुष्यायु बुद्धिमान देवायु और बुद्धिमान त्रियंच आयु और बुद्धिमान देवायु, क्योंकि ये त्रियंच भी हो सकता है 5वें गुणस्थान वाला, इसलिए यहाँ पर 2 भंग बन गए। आगे फिर चलते हैं 4 अनंतानुबंधी से रहित। तो 145 में से 4 चली जाती हैं तो 141 बचती हैं। तो 141 प्रकृति सत्ता में यहाँ पर भी 2 ही भंग बनते हैं पहले जैसे ही। अब आते हैं मिथ्यात्व रहित। तो मिथ्यात्व रहित यानी जिसने मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय कर दिया है, ऐसा छायक सम्यक्त को प्राप्त करने वाला जीव, यहाँ पर एक ही भंग बनता है, क्योंकि त्रियंच में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान केवल एक मनुष्यायु और बुद्धिमान देवायु, एक ही भंग यहाँ पर प्राप्त होता है।
इसके बाद सम्यक तो प्रकृति सम्यक मिथ्या तो रहित, ये कृतकृत्य वेदक है, तो ये भी देवायु का ही बंधक है, और यहाँ पर भी ये जो है एक ही भंग बनेगा, क्योंकि देवायु के बंध के बिना अन्य आयु का बंध करने वाला पंचम गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे फिर चलते हैं 138 प्रकृति का, यानी सम्यक तो प्रकृति रहित इच्छाइक सम्य दृष्टि है, और इच्छाइक सम्य दृष्टि जीव पंचम गुणस्थान में केवल मनुष्य ही हो सकता है, त्रियंच नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने त्रियंच आयु का बंध कर लिया है, और ये जीव यदि मनुष्य बनता है अगली पर्याय में तो सिर्फ भोग भूमि में ही बनता है, और भोग भूमि में पंचम गुणस्थान नहीं पाया जाता। इसलिए ये जो छायिक सम्य दृष्टि जीव है 139 प्रकृति की सत्ता वाला 138 प्रकृति की सत्ता वाला जीव है, ये सिर्फ मनुष्य आयु में ही, मनुष्य गति में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका बुद्धिमान मनुष्यायु और बुद्धिमान देवायु, इस प्रकार से ये होता है। माने मनुष्य आयु का बंधक और अन्य आयु का बंधक पंचम गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा कहा यहाँ पर। अब आगे कहते हैं कि अबद्धायुष्क, तो अबद्धायुष्क 144 प्रकृतियों की सत्ता, क्योंकि 145 में से कम कर दो आयु, 144 प्रकृति की सत्ता, तो यहाँ पर भी भुज्यमान मनुष्य आयु और भुज्यमान त्रियंच आयु दो भंग बन जाएंगे। और अनंतानुबंधी से रहित 140 प्रकृति की सत्ता में बुद्धिमान मनुष्यायु और बुद्धिमान त्रियंचायु तो दो ही भंग बन जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं जिसने मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय कर दिया है, तो ऐसा मनुष्य ही हो सकता है, इसलिए मनुष्य की अपेक्षा बुद्धिमान आयु का एक ही भंग बनेगा। और इसके बाद सम्यक मिथ्यात्व से रहित 138 प्रकृति की सत्ता, इसका भी एक ही भंग बनेगा, और छायिक सम्य दृष्टि का एक ही भंग बनेगा, केवल मनुष्य गति का कर्म भूमि या मनुष्य बस यहीं पर बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। तो ये बुद्धिमान आयु की अपेक्षा से ये हो गया। अब आते हैं तृतीय पंक्ति में, तो तृतीय पंक्ति में कहते हैं तीर्थंकर सहित आहारक चतुष्क रहित। तो तीर्थंकर प्रकृति सहित और आहारक चतुष्क रहित, तो चार प्रकृतियाँ कम हो जाएंगी, तो 40 में से 4 जाती हैं तो 142 बचती हैं, मैंने 2 आयु कम कर दी और 4 आहारक। तो इस प्रकार से 142 प्रकृति की सत्ता में यहाँ पर एक ही भंग बनता है, बुद्धिमान मनुष्यायु और बुद्धिमान देवायु। इसके बाद 4 अनंतानुबंधी हटा दीजिए तो 138 बचती हैं, तो अनंतानुबंधी के अभाव में यहाँ पर भी एक ही भंग बनता है, बुद्धिमान मनुष्यायु बुद्धिमान देवायु, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति है और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला त्रियंच गति में नहीं जाता। इसके बाद और आगे चलते हैं, तो और आगे चलें तो मिथ्यात्व रहित, मिथ्यात्व प्रकृति से रहित 137 प्रकृति की सत्ता है, यहाँ पर भी एक ही भंग बनता है, क्योंकि ये छायिक सम्यक्त को प्राप्त करने में तत्पर है, इसलिए देवायु का बंधक है और बुद्धिमान मनुष्यायु है। अब एक प्रकृति और कम कर दीजिए, सम्यक मिथ्यात्व और कम कर दीजिए, तो 136 प्रकृतियाँ रह जाएंगी, और 136 प्रकृति की सत्ता में ये जो है यहाँ पर भी एक ही भंग बनता है, बुद्धिमान देवायु, बुद्धिमान मनुष्यायु और बुद्धिमान देवायु, तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब और आगे चलते हैं, यद्यपि ये कृतकृत्य वेदक है तो यहाँ तो एक ही भंग बनेगा। अब आते हैं छायिक सम्य दृष्टि का, तो छायिक सम्य दृष्टि का सम्यक तो रहित, तो सम्यक तो रहित अब यहाँ पर 135 प्रकृति का सत्व है और भंग यहाँ पर एक ही है। अब यहाँ 2 क्यों नहीं बनाए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि बुद्धिमान देवायु और बुद्धिमान मनुष्यायु, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है बुद्धिमान मनुष्यायु बुद्धिमान देवायु। तो यहाँ पर यद्यपि भंग तो 2 बन रहे हैं, लेकिन समान होने के कारण यहाँ पर एक ही भंग स्वीकार किया है। तो इस तरह से ये यहाँ पर तृतीय पंक्ति का हुआ। इसके बाद चलते हैं अपन और आगे चलेंगे, तो आहारक चतुष्क रहित अबद्धायुष्क, तो अबद्धायुष्क में आ जाते हैं। तो अबद्धायुष्क में यहाँ पर एक प्रकृति और कम कर दीजिए,
आयु की, तो 141 प्रकृतियों का सत्व रह जाता है और 141 प्रकृतियों की सत्ता में एक ही भंग बनेगा। मनुष्य आयु 138 प्रकृति की सत्ता, 137 प्रकृति की सत्ता अनंतानुबंधी रहित मनुष्य आयु। एक और कम कर दीजिए मिथ्यात्व, 136 प्रकृति मनुष्य आयु। एक और कम कर दीजिए 135, माने सम्यक मिथ्यात्व कम कर दीजिए 135 मनुष्य आयु। और 134 प्रकृति की सत्ता में एक मनुष्य आयु। इस प्रकार से ये यहाँ भंग बने, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है यहाँ पर, इसलिए त्रियंच का नहीं बना, नहीं तो त्रियंच का भी बन जाता। अब आगे और कहते हैं तीर्थंकर व अहर्ग चतुष्क रहित। यहाँ तीर्थंकर भी नहीं है और अहर्ग चतुष्क भी नहीं है, तो अब ये तो सादा है, तो यहाँ पर सिर्फ 141 प्रकृतियाँ रहेंगी, क्योंकि 2 आयु तीर्थंकर और अहर्ग चतुष्क ये 7 प्रकृतियाँ कम कर दी, तो 141 प्रकृतियों में 2 भंग बनेंगे। अब 2 भंग कैसे बनेंगे बद्यमान के? बद्यमान देवायु रहेगी और भुज्यमान में मनुष्य और त्रियंच दोनों रह सकते हैं, तो 2 भंग बन जाएंगे इसके। इसी प्रकार से अनंतानुबंधी कम करने पर 137 प्रकृति का सत्व है, यहाँ पर भी 2 भंग बनेंगे। भुज्यमान मनुष्यायु, बद्यमान देवायु, भुज्यमान त्रियंचायु, बद्यमान देवायु, इस प्रकार से बन जाएंगे। अब सम्यक मिथ्यात्व रहित, पहले मिथ्यात्व रहित, तो मिथ्यात्व और कम कर दिया, तो मिथ्यात्व रहित यहाँ पर 136 प्रकृति का सत्व बनेगा, तो 136 प्रकृति की सत्ता में यहाँ पर एक ही भंग बनेगा, क्योंकि ये मनुष्य है, बुद्धिमान मनुष्य आयु है यहाँ पर, और बद्यमान देवायु है। और इसके बाद आगे चलते हैं 100 सम्यक मिथ्यात्व रहित, तो सम्यक मिथ्यात्व और चली जाती है, तो यहाँ पर एक ही भंग पाया जाता है, और वो भी मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य और बद्यमान देवायु। अब आते हैं आगे 134 प्रकृति की सत्ता में, यानी यहाँ पर 134 प्रकृति की सत्ता में, यानी यहाँ पर एक ही भंग बनता है कि क्षयिक सम्य दृष्टि है, और क्षयिक सम्य दृष्टि होने के कारण, यद्यपि पहले हमने बतलाया था कि 2 भंग बन सकते हैं, बद्यमान मनुष्यायु और बुद्धिमान देवायु, बद्यमान देवायु, बुद्धिमान मनुष्यायु, लेकिन समान होने के कारण यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बनाया। अब आते हैं अवध्यायुष की अपेक्षा 1 प्रकृति और कम कर दो, तो 140 प्रकृति की सत्ता में यहाँ पर भी 2 भंग बनेंगे। वैसे ही बनेंगे जैसे यहाँ पर, क्योंकि बुद्धिमान है तो बुद्धिमान मनुष्य आयु और बुद्धिमान त्रियंच आयु, इस प्रकार से 2 भंग बन जाते हैं। एक अनंतानुबंधी कम कर दी 4, तो 136 प्रकृतियाँ बची, तो 136 प्रकृतियों में भी 2 भंग बन जाते हैं, बुद्धिमान मनुष्य आयु और बुद्धिमान त्रियंच आयु। इसके बाद और आगे चलते हैं, तो मिथ्यात्व रहित, मिथ्यात्व को और कम कर दीजिए, इच्छाइक सम्यक्त्व को प्राप्त करने जा रहा है, तो मिथ्यात्व को कम कर दिया, मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है इसने, इसका एक ही भंग बनेगा, क्योंकि केवल मनुष्य ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं हो सकता। और आगे चलते हैं, तो 134 प्रकृति, तो यहाँ पर भी मनुष्य ही है, मनुष्य आयु है और देवायु का बंधक है। इसके बाद संयुक्त प्रकृति रहित माने क्षयिक सम्य दृष्टि, इसका भी एक ही भंग है, क्योंकि पंचम गुण स्थान में क्षयिक सम्य दृष्टि केवल मनुष्य ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं हो सकता, त्रियंच नहीं हो सकता, क्योंकि त्रियंच क्षयिक सम्युक्त के साथ भोग भूमि में बन सकता है, लेकिन वहाँ पंचम गुण स्थान नहीं हो सकता, इसलिए बुद्धिमान आयु वाला केवल मनुष्य ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार से यहाँ पर पंचम गुण स्थान के भंगों का क्रम कहा, स्थानों का क्रम कहा। अब आगे चलते हैं, इसी प्रकार से वो पूर्व में बतलाए ना, इसी प्रकार से दोनों गुण स्थानों में भी जान लेना चाहिए। 3 गुण स्थान बतलाए थे, 5वां, 6वां, 7वां, 5, 6, 7 बतलाए थे यहाँ पर। अब चूंकि पंचम गुण स्थान में तो कदाचित ये दूसरी पंक्ति में बद्यमान भुज्यमान में 2-2 भंग
तो बद्यमान में दो 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 145 प्रकृति सत्ता में, 141 प्रकृति की सत्ता में, और भुज्यमान में भी दो दो बने थे, त्रियंच का और मनुष्य का। तो 2 और 2 4 और 2 8। तो अब और इसके बाद नीचे भी बने थे चतुर्थ पंक्ति में, तो यहाँ पर भी दो दो भंग बने थे, 141 प्रकृति की सत्ता में, 147 प्रकृति की सत्ता में बद्यमान आयु की अपेक्षा, और भुज्यमान आयु में भी 140 प्रकृति की सत्ता में दो भंग बने थे, 136 प्रकृति की सत्ता में दो भंग बने थे। तो इस प्रकार से ये जो है कितने बढ़ जाते हैं जी? तो 8 और 8 16, जिसमें से 8 कम कर दीजिए, क्योंकि 8 स्थान तो हैं ही, तो वहाँ एक एक तो पहले से था ही, एक एक बढ़ गया, तो ये 8 बढ़ जाते हैं। इसलिए पाँचवें गुणस्थान में देश संयत गुणस्थान में 40 स्थानों के साथ 48 भंग बन जाते हैं। किंतु अब ये देखो कि छठवें गुणस्थान में और सातवें गुणस्थान में त्रियंच तो होता नहीं है, ना तो त्रियंचायु का बंधक होता है और ना त्रियंचायु भुज्यमान होती है। यहाँ तो केवल मनुष्य ही होता है, छठवें सातवें गुणस्थान में मनुष्य ही होता है, और छठवें सातवें गुणस्थान वाला मनुष्य भी सिर्फ देव आयु का बंधक ही होता है। छठवें सातवें गुणस्थान वाला मनुष्य सिर्फ देव आयु का बंधक ही होता है। कारण हम पहले बतला चुके हैं कि जिसने अन्य आयु का बंध कर लिया है, 3 आयु का बंध कर लिया है, वो छठवें सातवें गुणस्थानों को प्राप्त नहीं हो सकता, सकल संयम को धारण नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर केवल एक ही भंग बनेगा। तो यानी यहाँ पर 40 स्थानों में सिर्फ 40 भंग ही यहाँ पर बनेंगे। तो इस प्रकार से हमने देश संयत, प्रमत्त, अप्रमत्त, इस प्रकार से 3 गुणस्थानों में सत्व स्थान और भंग स्थानों की चर्चा की। अब चलेंगे अपन आगे उपसम श्रेणी के 4 गुणस्थानों के सत्व स्थान भंग कहने की इच्छा से आचार्य सर्वप्रथम अपूर्व कर्ण गुणस्थान के स्थान और भंग कहेंगे। तो ये चर्चा अपन आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि आज का समय अपना समाप्त हो चुका है। कल अपन पुनः देखेंगे अपूर्व कर्ण गुणस्थान में सत्व स्थान और भंगों की संख्या। और ये महावीर भगवान की जय।